कहता हूँ जनता को वो एकदम से बिल्कुल विश्वास ना करें। वो पहले देखें, बात करें और पर हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाले सभी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, मात्र एक साल रह गया है इलेक्शन का, जो अपने विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। और आज हम ऐसे पर्सनैलिटी से आपको रूबरू कराएंगे जो परिचय के मोहताज नहीं है, जो नरवाना के अंदर है। जैसे एक करण दानवीर जी हुए हैं, उनकी ही देख रेख में, उनकी ही कर कमलों पर चलते हुए जो सेवा, निस्वार्थ सेवा की है। और जैसे हमने कई वीडियो में देखा भी है, जैसे गरीबों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, या किसी को असेंशियल चीज़ों के लिए आवश्यकता है, या फिर लाइब्रेरी में, या फिर गौशालाओं में बड़े बढ़ चढ़ कर है जो इन्होंने सेवा दी है बिना निस्वार्थ के। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंकुश प्रोचा जी के बारे में। आज हम हमसे आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। कैसे हो सर? मैं एकदम ठीक हूँ और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। सर, समाज सेवा, सोशल एक्टिविटीज़ में आपने काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं आपने काम किया सर। अब कांग्रेस जो पार्टी आपने ज्वाइन की है सर। सर, सोशल एक्टिविटीज़ मेरे फादर साहब 25 साल से कर रहे हैं, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं भी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ। और एक विज़न है जो कांग्रेस पार्टी का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। सर मतलब पार्टियाँ और भी बहुत सारी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही क्यों? मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट किसान आंदोलन के समय आया था। तब मैंने देखा कैसे किसानों के साथ जो किया जा रहा था, जो बर्ताव हुआ, तो उस वक्त मैंने देखा कि मुझे अपने समाज में कंट्रीब्यूट करना है। मैं बिलीव करता हूँ जी, पे बैक टू सोसाइटी, क्योंकि हर चीज़ मुझे समाज से मिलती है। अन्न के दाने से लेके शिक्षा से लेके हर चीज़। तो हमें सब भाईचारा बना के रखना चाहिए। तो उस वक्त हम सब इकट्ठे हुए और प्लस जैसे भी तन मन धन से आपको बस सहयोग करना है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। अब मैं वही सोशल सर्विस को एक बड़े प्लेटफॉर्म से करना चाहता हूँ ताकि और लोगों की हेल्प कर सकूँ। और इसके लिए मैंने कांग्रेस को चुना, क्योंकि कांग्रेस का जो विज़न है वो बहुत बिल्कुल क्लियर है। और जो इंडिया की डेवलपमेंट में और इंडिया की आज़ादी में, आप हिस्ट्री में देख सकते हैं कि अगर जिसने देश को आज़ादी दिलाई और जो देश को एक अच्छे तरफ लेके जा रहा है, प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है, वो कांग्रेस ने किया है। सर, आपने बात की है कि बड़े प्लेटफॉर्म पे जो आप सेवा करना चाहते हो, क्या आप उस बड़े प्लेटफॉर्म पे जो सेवा करने के लिए आप तैयार हो, रेडी हो सर? जो कांग्रेस पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ जी। जनता कैसे विश्वास करे सर आप पे? क्या मतलब, क्योंकि जब वादे होते हैं, इलेक्शन से पहले कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और होते हैं। क्या अंकुश प्रोचा जी जैसे अभी समाज से भी हैं, ऐसे ही बड़े प्लेटफॉर्म पे, मतलब आप जब चंडीगढ़ का जो आपको रुख करवा दिया जाएगा जनता के प्यार के द्वारा, तो जनता का प्यार आप इसे ऐसे ही एस्टेब्लिश बना पाए, रखे पाएंगे? देखिए, मैं जनता से कहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कल ही आया हूँ। मैं पिछले 2.5 साल से नरवाना में ही हूँ। और जितनी भी कोई भी सुख दुख में हर एक के साथ रहना। और मैं कहता हूँ जनता को वो एकदम से बिल्कुल विश्वास ना करें। वो पहले देखें, बात करें और परखें। और मैं चाहता हूँ कि ओवरऑल नरवाना का बेस्ट हो। तो आप मुझे भी परखें, देखें, जो आपको अच्छा लगे। आपका जो भी डिसीजन होगा वो सर आँखों पे होगा। सर, आपका इतना टाइम पीरियड रहा नरवाना के क्षेत्र में, आप घूमे हैं, यहाँ की टेरिटरी ने आपने आपने देखा है। क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या कमियां रही है नरवाना के विकास कार्यों में? नरवाना के विकास कार्यों में अब देख लीजिए, आज भी वही बेसिक चीज़ों की दिक्कत है जो आज से 10 साल 15 साल पहले थी। यहाँ पे अभी भी अगर आप देख लीजिए, सीवेज की प्रॉब्लम होती है, बारिश में पानी भर जाता है। और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी समस्या है। और आसपास के गांव की जाए, उनकी अपनी अलग समस्या है। तो आज तक उस चीज़ का समाधान नहीं हो पाया। और एक हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए हर एक को बाहर ही जाना पड़ता है, या तो हिसार या चंडीगढ़ या रोहतक, इवन टोहाना। तो आप देख लीजिए कि डेवलपमेंट किस स्तर की है। सर, जैसे आपने बात की है अभी, जो हमारा डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया है। लेकिन सर, अगर आप जनता आपको चुनती है, आपको आपको प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, और आपको चंडीगढ़ का रुख करती है, तो क्या जनता विश्वास कर पाए, और वो जनता का विश्वास को बना पाएंगे अंकुश प्रोचा जी, नरवाना के विकास को जो स्तर आप कह रहे हैं कि वो नहीं हुआ है, वो ऊपर तक जा पाएगा? जी ज़रूर, मैं चाहता हूँ कि आप सबका जो स्नेह है और जो विश्वास है वो मुझ पे बना रहे, और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और आप मुझसे मिलें, मुझे जानिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको कहता हूँ, आप बिल्कुल सीधा ट्रस्ट मत कीजिए।
आप मिलें, आप देखें, क्योंकि कौन गांव में बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस होते हैं, एक होता है पढ़ा हुआ, एक होता है कढ़ा हुआ, तो उनका बहुत एक्सपीरियंस है जज करने में। सर आपका गांव का एक्सपीरियंस कैसा रहा? गांव का एक्सपीरियंस सर, बचपन से मैं गांव में ही रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि गांव का एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो गांव नहीं, का जैसे एक्सपीरियंस। आप गांव में गए हैं, हमने देखा अलग अलग गांव में आप जाते हैं। अभी आपका रिसेंटली 2 दिन 3 दिन पहले आप एक ये लड़की नीट क्लियर किया, आप वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी आपने आर्थिक मदद की है। देखिए, जो एजुकेशन लाइन में अच्छे एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, उनको प्रोत्साहन तो देना ही चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे बच्चों के लिए मिसाल कायम करते हैं। अगर आप देखें कि जो उस जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, वो 10 बहनें थी, वो जो 7th नंबर की बहन है, उसने ऐसे हालात, और जस्ट 1 मंथ पहले, 1.5 मंथ पहले उसकी सिस्टर एक्सपायर हो गई थी, वो घर पे ही थी, उसने बस जाके एग्ज़ाम दिया, देन ऑल्सो शी स्कोर्ड गुड मार्क्स। तो वो दोबारा भी देगी, अच्छे मार्क्स लेगी, लेकिन उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो समाज की बेटी है, गांव की बेटी है, उसने इतना अच्छा, नीट एग्ज़ाम कोई इजी नहीं होता सर, वो टफेस्ट एग्ज़ाम में से है। हाईएस्ट ऑफ नहीं एग्जाम नहीं नहीं होता है। सर, देर इज़ अ लेवल ऑफ हार्डनेस, आप देखेंगे कि वो भी नीट एग्ज़ाम का एक अच्छा लेवल है, तो आप देखेंगे उसने वो क्रैक किया है, और वो भी मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। तो बच्चों की जो काबिलियत है वो उभर के आए, उनका पोटेंशियल पूरा हो, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और भी कोई पढ़ना चाहता है अच्छे से, और कोई गवर्नमेंट जॉब्स की बुक्स लेने में सक्षम ना हो, तो इसके लिए तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं कि मतलब कोई इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से ये ना बोले कि मैं पढ़ नहीं पाया। अच्छा सर, कांग्रेस ने आप पे कैसे विश्वास जताया सर? सर, कांग्रेस पे विश्वास मेरा उनकी विजन को देख के बना। तो कांग्रेस का आप पे सर सर दीपेंद्र जो, हुड्डा जी की निगरानी में आपको है जो सर पोस्ट दिया गया है, कांग्रेस हाँ में जी आपको हाँ जी, शामिल किया गया है। अगर आप देखा जाए तो जो हुड्डा फैमिली है वो एक रॉयल फैमिली है, और अगर आप कंसिडर करें हरियाणा में मास लीडर आप किसे कहेंगे, अगर आप कहते हैं मास लीडर, एक टर्म यूज़ करते हैं, तो आप किसका नाम लेंगे हरियाणा में, किस लीडर का नाम लेंगे? इट्स भूपेंद्र सिंह चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब। तो उनके साथ, उनकी कहते हैं ना ब्लेसिंग्स के साथ ज्वाइन करना कांग्रेस पार्टी, जिससे आपसे विजन भी मैच करती है, आइडियोलॉजी भी मिलती है, तो उनके आशीर्वाद के साथ वो मैंने ज्वाइन किया। और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय उदय भान जी भी वहाँ उपस्थित थे, और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी वहाँ उपस्थित थे। मतलब ये मान लिया जाए कांग्रेस पार्टी और अंकुश प्रोचा जी का जो विजन है, जो थिंकिंग है, वो अब मैच कर रही थी, तो वो डिसॉल्व हो गया। अंकुश प्रोचा जी कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस ने अंकुश प्रोचा जी को अपनी पार्टी में है जो डिसॉल्व। नहीं सर, मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस से मिलती थी, और मैंने उसे ज्वाइन किया ताकि मैं एक और अच्छे लेवल पे काम कर सकूँ, वही मैं कह रहा था सर कि एक थिंकिंग नेशनल पार्टी। जी सेम सर, हो गई जी सर। सर। ठीक है सर। तो जनता को क्या सर आप संदेश देना चाहोगे, क्या विश्वास देना चाहोगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपना आशीर्वाद, स्नेह मुझ पर बनाए रखें, और मेरा साथ दें, ताकि हम नरवाना का नाम और ऊंचा कर सकें। तो ये थे हमारे साथ अंकुश प्रोचा जी, कल ही है जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और इनका कहना है समाज सेवी तो ये रहे हैं, लेकिन एक बड़े पद्धर पर, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जो रहकर समाज सेवा करने का जो वादा कर रहे हैं कि एक बार जनता है जो इन पे विश्वास दे, और जनता को कहीं ना कहीं एक नए चेहरे की ज़रूरत भी थी, और अंकुश प्रोचा जी जनता के बीच रह के काम करते हैं। हमने बहुत सी वीडियो देखी है सर की, चाहे वो गरीब लड़कियों की पढ़ाई के लिए हो, या फिर गौशाला के लिए हो, या किसी गरीब बच्चे की स्टडी के लिए हो, किसी भी तरह की जो हेल्प हो वो सर करते हैं। लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी होता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने कहा था, अगर किसी समाज का अगर भला करना है तो राजनीति में उतरना बहुत ज़रूरी होता है। तो अंकुश प्रोचा जी के विचार थे, और पूरे विचारों को आप अपने कमेंट सेक्शन में जो अपनी राय जरूर रखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।